आइए, बच्चा लोग रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थोड़ा तो सिखा दीजिए सर, थोड़ा। लेकिन ये चैप्टर जो है 11th 12th वाले बच्चे 6 6 महीने तक करते हैं, 6 6 महीने तक, तभी कंप्लीट नहीं होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स खुद में एक ब्रॉड चैप्टर है। मैं बोलता हूँ दोस्त स्किप करने के लिए चैप्टर, ठीक है। अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है, अगर आपका मैथ्स का टारगेट 70 60 है, तो आप ये चैप्टर को स्किप कर सकते हो इजीली, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो स्किप करके भी। लेकिन फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा चैप्टर कवर करना है तो आओ करते हैं इसको, ठीक है। मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कुछ पोर्शंस बताऊंगा, कुछ सेलेक्टिव पोर्शंस बताऊंगा। मैं पूरा पोर्शंस नहीं बताने जाऊंगा, वो पोर्शंस बताऊंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जहां से एग्जाम में 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस ज्यादा हैं, वो पोर्शंस बताऊंगा। ये पार्ट ए है। अपने अपने को ना कि ये पार्ट ए में अपने को बेसिक सीखना पड़ेगा, बेसिक सीखना पड़ेगा इसका ना, बेसिक अपने को सीखना पड़ेगा, ठीक है। अपने को ये पार्ट ए में सबसे पहले ना बेसिक सीखना पड़ेगा। तो आइए बेसिक सीखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला का बात करते हैं। फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, फॉर्मूला बस 5 ठो, बस 5 ठो करवाऊंगा फॉर्मूला। उसी में जितना का सम्स में यूज होने वाला है फॉर्मूला, जो जो वैरायटी के सम्स हम कराने वाले हैं, जितना यूज होने वाला है फॉर्मूला उसमें, वही फॉर्मूला अपने लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला लिखिए, सबसे पहला फॉर्मूला। ये पता है इसको लिखते कैसे हैं? पता है आप लोगों को? डिफरेंशिएशन को या डेरिवेटिव्स को लिखते कैसे है पता है? अरे लिखते कैसे है पता है? लिखते हैं इस तरीके से, डी बाई डी एक्स करके लिखते हैं, डी बाई डी एक्स करके लिखते हैं। अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, तो याद रखिएगा डी वाई बाई डी एक्स कीजिए, ठीक है। अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अगर आपको अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स निकालना है, अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स निकालना है, याद रखिएगा ये 1 रहता है, ठीक है। याद रखिएगा ये 1 रहता है, क्या रहता है ये? 1 रहता है, ठीक है। फिर सी, फिर थर्ड वाला फॉर्मूला। अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन निकालना है, एक्स टू द पावर ऑफ एन निकालना है, ठीक है। सुनिए, अगर कुछ भी पावर में दिया हो, कुछ भी पावर में दिया हो, तो उसको अगर आगे लेके आएंगे तो एक पावर कम हो जाएगा। कुछ भी अगर पावर में दिया हो तो उसको अगर आगे लेके आएंगे तो एक पावर कम हो जाएगा। ये फंडामेंटल सिखा रहे हैं। कुछ भी अगर पावर में दिया हो तो उसको अगर आगे लेके आएंगे तो एक पावर कम हो जाएगा। लिमिट के लेक्चर में हम चर्चा किए थे एल हॉस्पिटल मेथड, एल हॉस्पिटल मेथड कोई देखा है क्या? एल हॉस्पिटल मेथड, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम्पल देके बताएंगे आप लोग को। एन इंटू एक्स एन माइनस वन, ठीक है। एग्जाम्पल देके आप लोग को बताएंगे, सुनिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताते हैं। ऐसे करके लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर ऑफ 5, ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर ऑफ 5। अब ये 5 को मैं आगे लेके आना चाहता हूं, तो क्या लिखूंगा? 5x, और इसका पावर कम जाएगा, इसका एक पावर कम जाएगा, इसका एक पावर कम जाएगा, मतलब 5x 4, 5x टू द पावर ऑफ 4, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। देखिए वापस देखिए, वापस देखिए। अगर मान लीजिए ये एक्स टू दी पावर ऑफ 5 का, हम ये 5 को यहां लेना चाहते हैं, यहां लाना चाहते हैं। एक्स टू दी पावर ऑफ 5 का ये 5 को हम आगे लाना चाहते हैं, एक्स टू दी पावर ऑफ 5 का ये 5 को हम आगे लाना चाहते हैं, तो इससे एक पावर कम हो जाएगा, 5x ये टू दी पावर ऑफ 4, ठीक है। क्लियर है सर? अच्छा, अब डी, अब पॉइंट डी, अब पॉइंट डी क्या बोलता है देखिए तो, डी बाई डी एक्स, देखिए डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ एन, ठीक है। ये डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ एन। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स टू द पावर ऑफ एन है, अगर मान लीजिए ऐसे करके लिखा हुआ है, सुनिए, अगर मान लीजिए 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ एन लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं अपने लोग, कन्वर्ट कैसे करते हैं देखिए। ये एन को अगर हमको ऊपर ऊपर लेके जाना है तो ऐसे करके लिखेंगे, माइनस एन, फॉर्मूला रहेगा माइनस एन बाई एक्स एन प्लस 1, ठीक है। ये n को अगर हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो यहां पे हो जाएगा माइनस एन डिवाइड बाई एक्स एन प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सब फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे।
सम्स करते करते हैबिट हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, अभी अभी सम्स कराएंगे। चलो, ई ई अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल हो, अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसका वैल्यू हो जाता है 0। अगर लिखा हुआ है ऐसे, ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है 3x प्लस 4x+2, तो ये 2 जो है ना वो 0 हो जाएगा। अगर अगर कोई कांस्टेंट नंबर दिया हो, अगर कोई कांस्टेंट नंबर दिया हो, उसका वैल्यू हो जाता है 0, उसका वैल्यू हो जाता है 0, उसका वैल्यू हो जाता है 0, ठीक है। तो अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऐसे करके दिया हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कोई नंबर है, तो उसका वैल्यू हो जाता है 0, ठीक है। मतलब अगर वो डेरिवेशन में कोई मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, उसका वैल्यू हो जाता है 0, उसका वैल्यू हो जाता है 0। अका अच्छा, अगर मान लीजिए कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है, अगर मान लीजिए डेरिवेशन में 2x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए 3x लिखा हुआ है, तो उसका उसका उस उसका वैल्यू हो जाता है यहाँ पे 2, उसका वैल्यू हो जाता है 3, ठीक है। अगर डेरिवेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। अगर लिखा हुआ है 3x, यहाँ हो जाएगा 3, मतलब x हट जाएगा, x हट जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल कराते हैं इसका। f वाला लिखिए, f वाला, f वाला क्या बोले कि d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स अगर मान लीजिए कांस्टेंट है इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट नंबर भी है और वेरिएबल भी है, कांस्टेंट नंबर भी है, 5 भी दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है, तो याद रखिएगा सिर्फ कांस्टेंट को लीजिएगा, सिर्फ कांस्टेंट को लीजिएगा, कांस्टेंट इनटू डी बाई डी एक्स, और वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर, वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर, वो जो x है ना वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर। सर समझाइए ना, सर समझाइए ना, एग्जाम्पल देके समझाइए ना। आइए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है मान लीजिए 5x², डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5x²। हम क्या बोले कि इसमें जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, 5 है ना, कांस्टेंट क्या है, 5 है ना, तो 5 को अलग कर दे, 5 को अलग कर दे, 5 को अलग करके फिर डी बाई डी एक्स और x² को अलग कर दे, बस, बस, ठीक है। फिर ये सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व हो जाएगा, 5x² दिया हुआ ना, ये 2 यहां आ जाएगा, ये 2 सामने आ जाएगा, अरे ये 2 सामने आ जाएगा ना, 5 2x, इसका मतलब ये 10x हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तुम क्या बोलना चाहे, समझा तुमने, नहीं समझे सर, ऊपर ऊपर जा रहा है। हम बोले थे कि ये चैप्टर ऊपर ऊपर जाएगा, सुनो, हम क्या बोले, ये जो नंबर है ना, ये 5 जो है ना, इसको अगर हम ये नंबर जो है वो उसको ना कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल अगर एक साथ हो तो कांस्टेंट को साइड कर देना, कांस्टेंट इनटू डी बाई डी एक्स, और वेरिएबल को एक, मतलब कि इसको आप एक साइड ले लेना, इसको आप एक साइड ले लेना, ठीक है। तो 5 × 2x यहाँ पे क्या हो जाता है, वो हो जाता है भैया वो 10x, ठीक है। चलो, अब क्या करना है अपने को, अब क्वेश्चंस करना है, बस ये यही फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला बस दिमाग में रखना है। एक बार और बता दे रहे हैं, सुनिए, एक बार और बता दे रहे हैं। डी बाई डी एक्स अगर y का निकालना हो अपने को, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर डी बाई डी एक्स निकालना है x का, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 होगा फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फिर डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट में दिया हुआ एक्स टू द पावर ऑफ एन, एक्स टू द पावर ऑफ एन। तो अगर पावर में कुछ भी दिया हुआ है, मान लीजिए पावर में यहाँ पे x टू द पावर ऑफ 5 दिया हुआ है, तो वो पावर को अगर आगे लाना चाहते हो, वो पावर को अगर आगे लाना चाहते हो तो 1 से कम करना पड़ेगा। मतलब x टू द पावर ऑफ अगर 5 दिया हुआ है, तो ये 5 को अगर आगे लाना चाहते हैं, ये 5 को अगर आगे लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, एक तो पावर कम जाएगा, ठीक है। फिर अपने लोग पढ़े कि डी एक्स इक्वल्स टू 1/x n। तो इसको अपने लोग कैसे करके लिख सकते हैं, इसको अपने लोग लिख सकते हैं, देखिए x टू द पावर ऑफ n है ना, इसको अपने लोग -n लिख सकते हैं ऊपर में, और xn+1, इस तरीके से यूज होगा इसका, यूज होगा इसका। फिर डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, डी बाई डी एक्स अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट अगर कोई कांस्टेंट नंबर हो, अगर मान लीजिए 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, इसका मतलब होता है 0। अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ हो, उसका मतलब क्या होता है, 0 0 0, ठीक है। एफ क्या बोलता है, एफ बोलता है कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल अगर हो, मतलब डी बाई डी एक्स कांस्टेंट इनटू वेरिएबल अगर हो,
ठीक है। अगर मान लीजिए कांस्टेंट नंबर भी है और वेरिएबल नंबर भी है तो वेरिएबल को साइड कर देना, वेरिएबल को साइड कर देना। जैसे कि एग्जांपल ये यहाँ पे दिया हुआ था कि डी, यहाँ पे अपने को दिया हुआ था कि डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट में दिया हुआ था 5x² है, तो कांस्टेंट को हम लोग साइड कर दिए और डी बाई डी एक्स को हम लोग साइड कर दिए, x², बस हो गया। ठीक है। और इसको अपने लोग सॉल्व कर दिए, ये 2 को यहाँ पे ला दिए, ये 2 को सामने ला दिए, 2x, 5 इंटू 2x इक्वल्स टू 10। ठीक है। चलिए आइए सम्स कीजिए। एग्जाम्पल, ये बेसिक्स करा रहे हैं, ऐसा ऐसा सम्स नहीं पूछेगा, ये तो बेसिक्स करा रहे हैं, ये तो बेसिक्स करा रहे हैं। इसके बाद वाला लेक्चर आएगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर रहेगा। ठीक है। देखिए फाइंड, ये बेसिक्स नहीं करने पर अगला लेक्चर नहीं समझेगा, ये बेसिक्स करना पड़ेगा फिर अगला लेक्चर समझेगा तुम लोग। ठीक है। फाइंड, देखो dy बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1/x, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। निकालेंगे कैसे बताओ तो, इसको निकालेंगे कैसे बताओ तो। देखो जैसे अपने लोग फंक्शंस का चैप्टर में, फंक्शंस का चैप्टर में क्या लिखते थे बताओ तो, फंक्शंस का चैप्टर में fx इक्वल्स टू y लिखे थे। याद करना, फंक्शंस का चैप्टर में फंक्शंस का सबसे पहला वाला नोट हमारा क्या था, fx इक्वल्स टू y, fx इक्वल्स टू y। ये फंक्शंस ही है, अपने अपने लोग इसको y से रिप्रेजेंट करेंगे, y से रिप्रेजेंट करेंगे। फंक्शंस के चैप्टर में अपने लोग क्या लिखते थे, fx इक्वल्स टू y लिखते थे कि नहीं, फर्स्ट नोट ही वही था। तो ये फंक्शन ही है, अपने लोग इसको y से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है। फिर लिखो, फिर लिखो नीचे में डिफरेंशिएटिंग, ये लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिया तो ये सब आ जाएगा। ठीक है। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, बच्चा लेवल का क्वेश्चंस पूछ लिया, वैसा पूछने वाला है नहीं। ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे y लिखा हुआ है, y को अपने लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए तो y को अपने लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y को अपने लोग किससे, y का जो फॉर्मूला लिखवाए थे कि dx बाई डी वाई ऑफ y अगर दिया हो तो क्या ये फॉर्मूला होता है, dy बाई डी एक्स। ये किसका फॉर्मूला लिखवाए थे, y का। तो y का मतलब क्या होता है, y का मतलब होता है dy बाई डी एक्स वाई इक्वल्स टू x को अपने लोग क्या लिख सकते हैं, x को अपने लोग d बाई डी एक्स ही लिखेंगे, x को अपने लोग d बाई डी एक्स ही लिखेंगे, x को अपने लोग क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स ही लिखेंगे। देखो d बाई डी एक्स ही लिखेंगे। वापस से x या कोई भी नंबर हो उसको अपने लोग d बाई डी एक्स ही लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1/x, 1/x। ठीक है। इस 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 प्रकार अपने लोग लिखेंगे। ठीक है। y का लिख दिए, फिर x का लिख दिए, फिर 1/x का लिख दिए, बात खत्म। ठीक है। फिर देखो इसको अपने लोग सॉल्व करेंगे, देखो आ जाओ। तो इसको अपने लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या है अपना, वो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू। ठीक है। अच्छा ठीक है। और x का वैल्यू क्या बताए थे आप लोगों को, x का वैल्यू क्या बताए थे आप लोगों को, 1 ना। x का वैल्यू सबसे पहले ही दिखाए थे कि dy, ये अगर दिया हो तो इसका इसका 1 रहता है वैल्यू। ठीक है। x का वैल्यू क्या लिखाए थे, 1 ना, 1 ना। ठीक है सर, 1 प्लस, फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x अगर दिया हुआ है तो इसको कैसे करके लिखते हैं, अगर 1/x दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है तो इसको लिखा लिखा कैसे जाता है, 1/x अगर दिया हुआ है तो ऊपर में -1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, ऊपर में -1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। अरे आप लोग को तो डिस्कस कराए थे ये वाला, देखिए ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ऊपर में -1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है। इस ऐसे अपने लोग लिखते हैं। ठीक है। तो अपना आंसर यही निकल गया, 1 प्लस -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, आंसर हो गया ये आपका आंसर, आंसर हो गया। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 आइए, एग्जाम्पल नंबर टू। ठीक है। y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, फाइंड
फाइंड dy बाई dx। अपने को क्या निकालना है? अपने को dy बाई dx निकालना है, ठीक है। चाप मत लेगा तुम लोग, चाप मत लेगा। मैं बोला था चाप नहीं लेने का है, एकदम चाप मत लो। इजी है, इजी है। चाप मत लो, आराम से समझो, हो जाएगा। देखो अपने को कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे? अपने को y इक्वल्स टू 3x² प्लस 5x प्लस 10, ऐसा ऐसा इक्वेशन अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अपने को ऐसा इक्वेशन दे दिया गया। तो y को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? y को भैया dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। dy बाई dx, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको अपने लोग 3 ऐसे लिखेंगे। 3 ये कांस्टेंट है ना, 3 ऐसे लिखेंगे। 3 dy 3 ये d बाई dx। और एक्स स्क्वायर को किस तरीके से लिख सकते हैं बताओ तो? अपने पास क्या है? एक्स स्क्वायर है ना, ऐसे करके लिखो। प्लस 5x दिया हुआ है। 5x का मतलब क्या होता है? 5x का मतलब 5 को अलग रखे, 5 को अलग रख, 5 को अलग रख। 5x जब जब दिया रहे तो ये जो है, ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको अलग रख, और x का काम होगा सिर्फ 5 इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे होगा x। प्लस अगर कोई कांस्टेंट नंबर दिख जाए, अगर कोई कांस्टेंट नंबर दिख जाए, उसका वैल्यू क्या होता है? जीरो। उसका वैल्यू क्या होता है? जीरो जीरो जीरो। उसका वैल्यू क्या होता है? जीरो, ठीक है। जीरो, बिट क्यों गया? जीरो, ठीक है। फिर सॉल्व कर इसको। इसको आप सॉल्व कर देखो। ये 2 यहां आ जाएगा, ये 2 ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये पावर में 2 है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 6x। 6x हो जाएगा ना, बिल्कुल सर। फिर यहाँ पे x है, यहाँ पे 5x है। 5x अगर 5x है, सुनो ना, अगर 5x है तो सिर्फ 5 लेना। अगर 5x है तो सिर्फ 5 लेना। तो 6x प्लस 5 प्लस 0, ठीक है, डन। तो 6x प्लस 5 हो गया, सॉल्व। सबसे पहला रूल कि पावर में कुछ भी हो तो पावर को अगर आगे लेके आएंगे तो एक एक यहां से कम जाएगा, एक मतलब एक पावर यहां से कम जाएगा। तो x टू दी पावर ऑफ 1 थोड़ा लिखते हैं, एक पावर वहां से कम जाएगा। दूसरा रूल कि 5x अगर दिया हो, 5x 10x 4x 3x ये 2x कुछ भी अगर दिया हो तो सिर्फ 5 आता है, यहाँ पे 5 आता है। तीसरा रूल कि अगर कोई नंबर हो, जैसे कि 10 5 2, उसका वैल्यू 0 आता है। लिमिट में बताए थे तो एल हॉस्पिटल मेथड, लिमिट में बताया ना एल, ये तो एल एल हॉस्पिटल मेथड का है, एल हॉस्पिटल मेथड का ये सब सारा कॉन्सेप्ट। आइए लिखिए एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, y इक्वल्स टू 4x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। ऐसा ऐसा अगर दिया हुआ है आप लोग को, तो क्या करना पड़ेगा बताइए? करना आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले क्या निकालोगे? y को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? y को रिप्रेजेंट भैया dx बाई dy से। सॉरी, y को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं भैया? dy बाई dx से, dy बाई dx से। देखो ये 4 को आगे लेके जाना है, ये 4 को अगर आगे लेके जाओगे तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 16, 16x ये टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि एक पावर कम जाएगा एक, ठीक है। फिर ये 2 को आगे लेके जाना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6x ये टू दी पावर ऑफ 1, ठीक है। फिर 6x दिया हुआ है, 6x का क्या लिखेंगे? सिर्फ 6x का सिर्फ 6 लिखेंगे प्लस 0, ठीक है। 6x अगर दिया हुआ है तो उसका हम 6 लिखेंगे और 0, बस इस तरीके सॉल्व करो, ठीक है। फिर एग्जांपल नंबर 4, आइए और एक एग्जांपल कराते हैं आप लोग को, और एक एग्जांपल कराते हैं। आपको पता है डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन निकलता है, देखिए y इक्वल्स टू 1/3 x का क्यूब प्लस 7x का स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू ये 9x -10, ठीक है। सबसे पहले इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dx। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dx। तो आइए लिखिए, देखिए ये 3 यहां पे आ जाएगा, ये 3 अगर यहां से आ जाएगा तो कट जाएगा ना सीधा। ये 3 अगर सामने आ गया तो कट जाएगा ना, देखो
3 इंटू 1/3 एक्स का स्क्वायर, ये 3 कटा ना बिल्कुल, प्लस ये 2 अगर सामने आ जाएगा तो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14x बन जाएगा बिल्कुल, प्लस 9x दिया हुआ है, 9x अगर दिया हुआ है इसका मतलब कितना सिर्फ कांस्टेंट लेना अपने को, 9x दिया हुआ है तो 9 लेंगे, और इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 0। अरे ये 10 का तो कोई वैल्यू नहीं है, अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, 0 0, ठीक है 0। सबसे पहले अपने लोग एक बार यहां पे डेरिवेशन निकाल दी, अब अपने लोग क्या करेंगे, डबल डबल निकालेंगे, ठीक है। अब अपने लोग डबल निकालेंगे डेरिवेशन, अब अपने लोग डबल निकालेंगे डेरिवेशन, ठीक है। तो अगर डबल निकालोगे तो ऐसे करके लिखोगे, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, भैया डबल कैसे निकाले बताइए, बोलिए। वापस से ये जो अपना ये जो अपने लोग निकाले हैं, वापस से इसका भी निकालो डेरिवेशन, वापस से इसका भी निकालो डेरिवेशन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x, 14x दिया हुआ है 14, और 9 दिया हुआ है मतलब 0, 2x प्लस 14 प्लस 0, मतलब कि भैया एक बार तो लग ही रहा डेरिवेशन, और दूसरा बार भी जब लगता है डेरिवेशन उसको बोलते हैं हम लोग डबल डेरिवेशन, डबल डबल डेरिवेशन, इसको अपने लोग बोलते हैं कि डबल डेरिवेशन, ठीक है। मतलब एक बार तो लग ही गया डेरिवेशन, वापस दूसरी बार भी डेरिवेशन लग रहा है, उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, डबल डेरिवेशन, ठीक है। अब एक सम आप बनाइए, एक सम आप बना के देखिए, एक सम आप बना के देखिए, y इक्वल्स टू, एक सम आप बना के देखिए क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 7x का क्यूब माइनस ये 10x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, फिर बनाइएगा y इक्वल्स टू 2/5 x का ये 2/3 प्लस ये 10/x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप 5 ही लिखिएगा, यहाँ पे आप 5 ही लिखिएगा, ये दो क्वेश्चंस बनाइए और हमको भेजिए, अगर बनता है तो आप कर सकते हो डेरिवेशन, वरना आगे के लेक्चर सोचने पड़ेंगे, ठीक है। आगे के लेक्चर में अपने लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ये बेसिक्स था। आगे कब लेक्चर्स आएंगे भैया, बस वही 1 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा में करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, जब भी दे, ये बेसिक्स था, ये बेसिक्स था, इजी इजी अगर पूछ लिया, बहुत इजी पूछ लिया तो यही आएगा, वरना ये नहीं आएगा, ठीक है। चलो, फॉर्मूला वॉर्मूला रट क्या ना।